तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल तिवारी एंड फैमिली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे भैया के घर पे पूजा एवं बढ़ई का कार्यक्रम है। इसलिए मेरे वाइफ ने मुझे सुबह सुबह मिठाई के दुकान पे भेजा है ताकि मैं मिठाई लेके आ सकूं और जो सत्यनारायण भगवान है उनको हम चढ़ा सकें। तो दोस्तों, मैं मिठाई की दुकान पे पहुंचता हूँ और मिठाई के दुकान पे पहुंच के ये मिठाई के 2 डब्बे रेडी कर लेता हूँ। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, मेरी वाइफ ने सुंदर नाश्ता तैयार किया रहता है। दोस्तों, ये नाश्ता देख के मन खुश हो गया। ये नाश्ता यूपी का बहुत फेमस नाश्ता है, ये आपको भी अच्छा लगता होगा। नहीं। ऐसे शॉकिंग आंसर की उम्मीद नहीं थी आपसे, कम से कम आप मन रखने के लिए तो बोल दिए होते कि हाँ मुझे अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल हमने ये अपने बाबू को देने के लिए बनाया है। जो भैया को लड़का पैदा हुआ है उसके लिए हमने ये सिलेक्ट किया है। साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो हम इसको पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं भैया के घर पे जाने के लिए। और मेरी वाइफ देखे यहाँ पे रेडी हो चुकी है। के काजल हमारे जान ले गए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भैया के घर पे जल्दी से, क्योंकि अगर वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया रहेगा तो पापा बहुत चिल्लाएंगे और मम्मी भी बहुत चिल्लाएंगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम चलते हैं भैया के इधर। हम यहाँ से भैया के घर पे 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दो, जिस बात का डर था वही हुआ और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। जैसे ही मैं और मेरी वाइफ घर के अंदर एंट्री करते हैं, सब हमें एक ही निगाह से देखने लगते हैं और मेरे पापा बहुत गुस्से में होते हैं और मुझे बोलते हैं, पहली फुर्सत में निकल। तो दोस्तों, हमें पता ही था कि ऐसा होने वाला है और हम वैसा ही फील करते हैं जैसे कि पंचायत की वेब सीरीज में ये भाई साहब ने फील किया था। गजब बेइज्जती है। तो चलिए, जैसे तैसे हमको घर में प्रवेश मिलता है और हम अपना स्थान लेके बैठ जाते हैं। और मेरे ये भांजे लोग यहाँ पे देखिए मस्ती करते हुए, और मेरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, पूरी तरीके से कथा खानन ले रही है और मेरे वाइफ को भी बैठने का जगह मिल चुका है। और मेरा बेटा भी यहाँ पे है जो कि पंडित के वेशभूषा में आया हुआ है, पूरे तरीके से कथा का यहाँ पे आनंद लेता हुआ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हम सब पूरा परिवार पंडित जी के द्वारा बोले गए कथों को आराम से सुन रहे थे। तभी मेरे ये सभी भांजे लोग आए और मेरे सर के पास अपना सर लगा के बिल्कुल खड़े हो गए। तो दोस्तों, एकदम जॉइंट दिख रहा होगा, जैसे रावण के 10 सर आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे आप मेरे सर भी देख पा रहे होंगे, जो कि अभी तक 4 सर है, लेकिन कुछ देर में दोस्तों लगभग ये 7-8 सर आपको दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां सर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि रेड कलर के शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 7 सर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये मेरे सभी भांजे हैं और मेरा इसमें एक भतीजा है जो कि एकदम मेरे आगे दिख रहा होगा, जो कि मेरे भाई के बड़ा लड़का है। इन सब की मस्ती एक अलग लेवल की है दोस्तों, बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ खेलने में। तो दोस्तों, इस प्रकार मैं लगभग रावण का रोल निभाने लगता हूँ। तो इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म होती है और अब नंबर आता है हवन का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसी भी कथा को सुनने के लिए एक पंडित की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हवन को पूरा करने के लिए एक घी डालने वाले की आवश्यकता पड़ती है। मेरे पिताजी मुझसे बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैं रेडी हो जाता हूँ घी डालने के लिए और कथा को सही तरीके से पूरा करने के लिए।
पोतो यमो मम गसगंगदेव निर्देय राक्षसादिव एषा मयो मूलकं दोषं गन्धान्तं संभवं योग पाददेव रक्षादिवेशो निप्रवाह प्रजेतारो मूल दोषो यपोतो दुर्गा लोक मूल नक्षत्र जातस्य माता पितृ गुणधर धात्री ज्ञात दोषं सर्वभ्य पोतु पितरा गज मोती चौक पुराय वन अंगने में गया गज मोती चौक पुराय वन अंगने में कराया हमरा कहा पिया माना या के गैया के दूधवा भैंसिया के गैया के दूधवा भैंसिया के दैया एक जटा मीत बनाया इदं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे घर पे जो सत्यनारायण भगवान की कथा थी वह समाप्त हो चुकी है और हवन भी समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके वजह से होने वाले धुआं बच्चों को परेशान कर रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो कुछ देर तक ये धुएं को सहन करते हैं और बाद में सभी बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। तो अब वक्त हो चुका था ब्राह्मण भोज का, तो हमने महाराज जी से कथा सुनी थी, इसलिए हमने उनको भोजन कराया। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पूजा रखी गई थी वह बड़े भैया को लड़का हुआ है, इसीलिए उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। तो इस शुभ अवसर पर अगर कोई महाराज, कोई ब्राह्मण आपके दर पे खाना खा के जाते हैं तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात होती है और हमें दोस्तों इसका पुण्य लेना था, इसलिए हमने महाराज से खूब सारा आशीर्वाद लिया। तो इस प्रकार हमने भोजन करा के महाराज की विदाई की। दोस्तों अभी बरही का कार्यक्रम पूरे तरीके से बचा हुआ है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने जो बरही का कार्यक्रम है उसके एक अलग वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मेरे फैमिली का डांस आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।